alaikum and welcome to Hexas Graphics. Today's our topic is eraser tool. So eraser tool is often used to correct mistakes, clean up images or create various effects. It is also used to create some special solid color pixels. अगर आपके पास ऐसी इमेज हो जिसके अंदर आपका एक सॉलिड कलर हो, एक ही कलर हो और आपने उसको रिमूव करना हो तो वो भी फिर आप इरेजर टूल की मदद से इरेज कर सकते हो। इरेजर टूल के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर टूल है और मैजिक इरेजर टूल है। सो सबसे पहले हम इरेजर टूल पे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इरेजर टूल क्या होता है? सो इरेजर टूल इज यूज्ड टू इरेज सम पोर्शन ऑफ इमेज जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपने उस पोर्शन को रेस करना है, उस इमेज से निकालना है और उसकी जगह कोई और रिप्लेस करना है, तब भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपने करना क्या है कि आपका बैकग्राउंड इरेजर, एक चीज़ आपने बैकग्राउंड इरेजर के ऊपर अगर आप इरेजर टूल करेंगे तो वह आपका बैकग्राउंड कलर ऐड करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड लेयर होती है वो आपकी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो सॉलिड कलर के बैकग्राउंड कलर से रिप्लेस हो जाती है। सो मेक श्योर टू ऐड न्यू लेयर, या फिर आप अपने बैकग्राउंड को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग डबल क्लिक कर लिया और फिर अब हम इस पर अगर हम इरेजर टूल करेंगे तो ये देखिएगा ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अब पीछे वाला एरिया आपका ट्रांसपेरेंट हो रहा है, सही है। उसके बाद ऊपर प्रॉपर्टीज पे आते हैं। यहाँ पे आपके पास इरेजर के कुछ साइजेस, हार्डनेस, उसी तरह जस्ट लाइक अ ब्रश टूल। यहाँ पे मोड्स हैं आपके पास ब्रश के कि आपने अपने जो इरेजर है वो आपने ब्रश की फॉर्म में रखना है, पेंसिल की फॉर्म में रखना है या ब्लॉक की फॉर्म में रखना है। ब्रश का तो पता है कि यहाँ से आप ब्रश के फॉर्म में रेस कर सकते हो। पेंसिल मतलब छोटा पोर्शन होता है, अगर कभी आपको छोटा पोर्शन को रेस करना होता है या कोई थिन सी लाइन होती है उसे रेस करना होता है तो तब आप पेंसिल यूज कर सकते हो ब्रश को छोटा करके। उसके बाद ब्लॉक का मतलब होता है कि एक एक पिक्सल्स को डिलीट कर, जब आप बहुत ज़्यादा जूम इन करोगे तो आपको पता चलेगा कि सारा जो इमेज होता है वो रास्टर होता है। देखिए रास्टर बना तो आपने एक स्पेशल पिक्सल को डिलीट करना है, तब आप ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल 0 कर लेती हूँ मैं अपनी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ओपेसिटी आ जाती है, ब्रश की ओपेसिटी है, आपके इरेजर की ओपेसिटी, फ्लो और स्मूथनेस ही आपको पता है। रेस टू हिस्ट्री का मतलब होता है कि आपने इरेजर किया और जी यहाँ से मैंने रेस किया और रेस करने के बाद मैंने कंट्रोल Z कर दिया, यहाँ से तो डिलीट हो गया। लेकिन आप अगर चाहते हो अपने इरेजर को अपनी हिस्ट्री से भी डिलीट करना चाहो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल है। बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है? आपके बैकग्राउंड को रिमूव करता है। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज हमारे पास है सैम्पलिंग कंटिन्यू। सैम्पल कंटिन्यू का मतलब होता है कि आपने जहाँ जहाँ क्लिक किया वो वहाँ वहाँ उस एरिया को रिमूव करना शुरू कर देगा। ये नहीं देखेगा कि वो एरिया कंटीजियस है या डिसकंटीजियस है, ठीक है, वो वहाँ वहाँ एरिया को रिमूव करना शुरू कर देगा। सेकेंड हमारे पास है सैम्पल वन। सैम्पल वन का मतलब होता है आपने एक बार जहाँ पे क्लिक किया वो वहाँ पे उसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, वो आगे पीछे वाले एरिया को नहीं रिमूव करेगा। थर्ड वन जो सा हमारे पास है वो है सैम्पलिंग स्वैचेस। जो सा होता है ये आपका करता है कि आपके कलर के साथ वो रिप्लेस करना शुरू कर देता है आपके बैकग्राउंड को। मतलब आपका रेजर, आप जहाँ जहाँ रेजर लगाओगे वहाँ वहाँ आपको बैकग्राउंड अप्लाई करना शुरू कर, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना शुरू कर देगा, जो कि हमारा इस वक्त ब्लैक कलर है, ठीक है। पास लिमिट्स है। लिमिट्स में हमारे पास कंटेजियस, डिसकंटेजियस और फाइन एजेस है, या पहले पढ़ चुके हैं। टॉलरेंस आप अपने लिहाज से ज़्यादा या थोड़ी कर सकते हैं, यूजुअली हम 30 रखते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ आ गई। हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, ट्वेल्व करके दोबारा इमेज की अपनी असली हालत में आते हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है बैकग्राउंड इरेजर के अंदर, अगर आपने अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो मस्ट श्योर कि आपका सैम्पलिंग वंस पे क्लिक हो आपके और आपका डिसकंटीजियस पे क्लिक होगा। डिसकंटीजियस से ये होगा कि आपका जो एरिया है वो सिर्फ उसी एरिया को रिमूव करेगा जहाँ पे आपने क्लिक किया है, बहुत स्मूथली आपके एरिया को वो रिमूव करना शुरू कर देगा। बहुत इजीली आपका बैकग्राउंड साफ तरीके से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास थर्ड वन है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल इज जस्ट लाइक अ मैजिक वैन टूल, जो कि आप पहले अपने सिलेक्शन में पढ़ चुके हो। हमारे सिलेक्शन में हम क्या करते थे मैजिक वैन टूल से कि वो सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट कर लेता है। तो बैकग्राउंड मैजिक इरेजर टूल के अंदर क्या करता है, वो सेम कलर्स को रिमूव कर देता है। इसके अंदर अगर मैं एक बार क्लिक करूंगी तो जहाँ जहाँ से ब्लैक नजर आएगा उसने देखिए उसे रिमूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर ग्रीन पे मैं क्लिक करती हूँ तो उसने सेम कलर को रिमूव कर दिया है, जहाँ जहाँ उसको नजर आएगा कि ये सेम कलर है वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है।
सो इट जस्ट लाइक अ मैजिक वैन टूल। सो आई होप आपको इस टूल की समझ आई कि वैसे तो हम बहुत और सी चीज़ों से भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अरेजर टूल हमारे पास हो और उसकी मदद से हमने अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो तब हम अपना अरेजर टूल से इस बैकग्राउंड अरेजर टूल से किस तरीके से कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक था। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो दिस इज इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।